तो बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन ने ये बड़ा खुलासा किया है। आशीष दीक्षित हमारे साथ न्यूज़ रूम से इस वक्त जुड़ गए। आशीष, ये तो बड़ा खुलासा है कि इसी साल जनवरी के महीने में मोहम्मद यूनुस जो है वो बीमारी का बहाना करके बीच मझधार में बांग्लादेश को छोड़कर भाग खड़े होंगे। देखिए, बांग्लादेश की सरकार, यूनुस सरकार स्टूडेंट के पाए पर खड़ी है और स्टूडेंट लगातार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का संविधान 31 दिसंबर तक चेंज हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2024 और 2024 की वो डेट निकल चुकी है और यूनुस को अगली डेट मिली है 15 जनवरी 2025, यानी कि उनके पास 13-14 दिन हैं। ये डेट है कि संविधान पूरा चेंज कर दो, यानी कि इस्लामिक संविधान कर दो, शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी सारी चीजें खत्म कर दो, इतिहास बदल दो, मुक्ति वाहिनी सेना का इतिहास बदल दो, आजादी का पूरा इतिहास बदल दो। ये वो चाह रहे हैं और यही चीज अमेरिका नहीं चाह रहा है। अमेरिका में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, ट्रंप आने वाले हैं, तमाम मुस्लिम देशों पर अमेरिका बैन लगाएगा। रेडिकल इस्लाम जिसे कहते हैं उस पर बैन लगाने की शुरुआत ट्रंप सोच चुके हैं। यानी कि मोहम्मद यूनुस के पास दो रास्ते बचते हैं। पहला, या तो वो अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथ को लागू कर दें, या फिर चूंकि वो अमेरिका से बैक है, बाइडेन से बैक है, अब जब ट्रंप आएंगे तो वो दुगना दबाव उधर आ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अगर उन्होंने इस्लामिक कट्टरवादी जितनी चीजें हैं बांग्लादेश में लागू की तो सेना अध्यक्ष नाराज हो जाएंगे और तमाम राष्ट्रपति पद क्योंकि अभी है, अगर वो इस्लामिक कानून लाते हैं और नया संविधान लाते हैं तो सारे वो पद खाली हो जाएंगे। जिन जिन पदों की बात मैं कर रहा हूं, चाहे वो सेना प्रमुख हो, चाहे वो आर्मी प्रमुख हो, या फिर वो राष्ट्रपति हो, तमाम कैबिनेट वगैरह की बात कर रहा हूं, तो दोनों तरफ से फंस चुके हैं। और कहा यह जा रहा है, पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, ये बहुत जाने माने पत्रकार हैं, अंदर पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तमाम साइट्स पर लिखते हैं। द यूरेशियन अखबार को इन्होंने एक आर्टिकल बाकायदा पोस्ट किया है। जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो सारी बातें उन्होंने आर्टिकल में लिखी है बाकायदा, और उन्होंने कहा है कि जनवरी में उनका दावा है, इसी साल नहीं, उनका दावा है कि जनवरी में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर किसी बहाने से या तो चाइना चले जाएंगे, या फिर अमेरिका में शिफ्ट होंगे, या ब्रिटेन भागेंगे। ये तीन ऑप्शन मोहम्मद यूनुस के पास हैं। अब देखना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा मुफीद लग रहा है मोहम्मद यूनुस को? और चूंकि आपने ट्रंप का भी जिक्र किया, ट्रंप की पॉलिसी रेडिकल इस्लामिस्ट के खिलाफ किस तरीके की रहती है, ये पूरी दुनिया जान रही है। वहीं आर्मी चीफ वहाँ के जो है बांग्लादेश के, वो भी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें भारत से अच्छे संबंध रखने हैं, क्योंकि हमारे भारत से संबंध पुराने हैं, मजबूत हैं। तो यानी दबाव मोहम्मद यूनुस पर चौतरफा है। देखिए, म्यांमार से बांग्लादेश को चावल आ रहा था, लेकिन म्यांमार ने मना कर दिया। अब खाने के लिए कुछ तो चाहिए, फिर भारत की तरफ से चावल की मोटी खेप भेजी जाती है। तमाम संबंधों की बात आर्मी चीफ कहते हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि भारत जैसे बड़े देश से हम पंगा नहीं ले सकते, हमारा कोई बैर नहीं है। आर्मी चीफ का ये बयान, ये सोचिए, ये बयान पहले दिन ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आर्मी चीफ ने 4 महीने तक इसलिए चुप्पी साधे रखी क्योंकि वो देख रहे थे कि ये यूनुस और इनके जो प्यादे हैं, 4-5 जो छात्र नेता बताए जा रहे हैं, जो उनकी टीम है, जो उनकी टीम के लोग हैं, जो विभिन्न पदों पर हैं, सलाहकार बने घूम रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, तो वो ये देख रहे थे, मुझे लगता है कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं। अब आर्मी चीफ को भी पता हो गया बांग्लादेश के कि ये इनका लेवल ये है, इनकी सरकार टिकने वाली नहीं है, और तमाम बाहरी ताकतों जैसे अमेरिका है, ट्रंप शपथ 20 तारीख को लेंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन बांग्लादेश में आएगा। और यही दावा शोएब चौधरी कर रहे हैं, सलाउद्दीन शोएब चौधरी कर रहे हैं कि जनवरी महीने में पूरा प्रॉपर उन्होंने एक एक चीज डिस्क्राइब की है अपने द यूरेशियन अखबार को लिखे हुए आर्टिकल में कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से वहाँ हिंदुओं पर हमला होते हैं, इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया जाता है और हिंदुओं को भगाया जाता है, उनकी जमीनों पर कब्जे होते हैं। ये तमाम चीजें जो है एक मुद्दा बनेंगी। ट्रंप आएंगे, उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन होगा, उस दबाव में
क्योंकि हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे तो मुझे उनको एग्जिट बटन यूनुस को दबाना ही होगा। ये तमाम बातें शोएब चौधरी ने अपने आर्टिकल में लिखी हैं। उन्हीं बातों के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि जनवरी महीने में, यानी कि इसी महीने में, एक तो दबाव है 15 तारीख को नया संविधान लागू करने का, ये बातें भी बांग्लादेश में हो रही हैं, और दूसरा दोनों तरफ का दबाव है। क्या वो झेल पाएंगे? अगर वो झेल पाते हैं तो घर में मारे जाते हैं, और अगर नहीं झेल पाते हैं वो बाहर एग्जिट बटन दबाएंगे और बांग्लादेश से बाहर चले जाएंगे। लेकिन क्या वो बांग्लादेश से बाहर अमेरिका जा पाएंगे? क्योंकि अमेरिका में तो ट्रंप का शासन होगा, उनके जो सबसे मुफीद और करीबी दोस्त जो बाइडेन है वो अमेरिका की सत्ता से हट चुके होंगे, तो अमेरिका का भी रास्ता उनके लिए खुला है या वो भी बंद हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है ब्रिटेन उनके लिए सबसे मुफीद जगह होगी, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, वहाँ थोड़ा सरल नियम कानून है, वहाँ पर शरण मिल जाती है मुझे लगता है। लेकिन ब्रिटेन कैसे लेता है इस पूरे बांग्लादेश के मामले को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इलाज कराने के बहाने, मतलब वो वीजा इलाज के नाम पर किसी भी देश का ले सकते हैं, चाहे अमेरिका का भी वो लेना चाहें तो वहां भी मिल सकता है, क्योंकि वो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। उसके आधार पर उनकी थोड़ी बहुत तो गिनती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे देश कह रहे हैं कि उनका नोबेल पुरस्कार तो छीन लेना चाहिए। अब लेकिन एक अधिकार है उनका, उनके कुछ प्रोटोकॉल होंगे, हो सकता है कि उनको इलाज कराने का अगर बात कह रहे हैं या कोई अपनी तकलीफ, हेल्थ इश्यू बताकर वीजा मांग रहे हैं तो दे सकता है कोई भी देश। लेकिन ये शोएब चौधरी का दावा, इंडिया न्यूज का दावा नहीं है, सलाउद्दीन शोएब चौधरी का दावा है कि वो जनवरी में बांग्लादेश छोड़कर भागेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।